हेलो गाइज, आज हम सभी लोग नरेशन के कुछ नियमों को पढ़ेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं और समझते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे इस नियम को, और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या नियम होता है, इस नियम को समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, करें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सर्वकालिक सत्य हो, हैबिचुअल फैक्ट्स यानी आदतें संबंधी बातें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐतिहासिक बातों का जिक्र हो, प्रूवर्स मुहावरे अथवा लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट तथा प्रूवर्स का प्रयोग हुआ हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ज्यों का त्यों हम उसे लिख देते हैं, उसमें कोई टेंस के अनुसार बदलाव नहीं किया जाता है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच में जो है एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्पीच में हम लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस हम लेते हैं ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए यहाँ पे जो है हमने एक सेंटेंस लिया, ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसने कहा सूर्य पश्चिम में डूबता है, उसने कहा सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वकालिक सत्य है कि सूर्य हमेशा पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा रहा है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य ये यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करा रहा है। तो इसे जब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा तो इसके लिए क्या नियम होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये करा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ही सेड दिया हुआ है, तो ही सेड। अब देखिए इसका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसे ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, लिख देंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरह से जो है हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पहला जो सेंटेंस हुआ, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए दूसरा सेंटेंस हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं, माई मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। करें कि माई मदर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदियों से जो सूर्य है वो पूर्व में ही उगने का काम करता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे चेंज जो है हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। देख क्या जाएगा, माई मदर सेड, माई मदर सेड। अब देखिए इसके अंदर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। दैट द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट।
तो इस तरह से देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य ये यूनिवर्सल ट्रूथ में हुआ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब आते हैं तीसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग। जो तीसरा सेंटेंस इस प्रकार से है, देखिए तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन इज ए स्टार। He said, उसने कहा, द सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य एक तारा है। तो यहाँ पे इसका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद द सन इज ए स्टार, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे द सन इज ए स्टार, द सन इज ए स्टार। यानी इसका जो डायरेक्ट स्पीच हमने चेंज किया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट का प्रयोग करेंगे, द सन इज ए स्टार, द सन इज ए स्टार यानी सूर्य एक तारा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, द सन इज ए स्टार। ठीक है, तो ये जो तीन सेंटेंस हमने किए ये सब के सब जो है यूनिवर्सल ट्रूथ थे। कुछ और अब इसके बाद अब आ जाते हैं चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहां पे सेंटेंस लिखा, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षक ने कहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये हमारे खगोलविदों का मानना है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर काटती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। देखिए द टीचर सेड, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं किया गया। देखिए द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो दैट का प्रयोग किए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मोबाइल का आवाज धीमा कर लिया, दिलेर वो अपन ईयरबड लगा लो, चलो कौन बात। अब देखिए यहाँ पे जो है अब यहाँ पे अब आ जाते हैं पांचवें सेंटेंस को लेते हैं। देखिए पांचवा सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड, यानी द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, शिक्षक ने कहा पृथ्वी गोल है,
पृथ्वी गोल है। हमारे भूगोलविदों का मानना है कि पृथ्वी जो है गोल है, अतः द अर्थ इज राउंड। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें की जा रही है, जिक्र की जा रही है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भले ही रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी दिया हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे हम जो है चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करते हैं, और द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। तो ये जो है हमने 5 सेंटेंस के जो यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड थे। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला दिया हैबिचुअल फैक्ट्स, क्या दिया हुआ है? हैबिचुअल फैक्ट्स, यानी आदती संबंधी बातों का जिक्र हुआ हो तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर व्यवस्थित सेंटेंस के जो सेंटेंस है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ के 5 सेंटेंस हमने किए। अब जो हैबिचुअल फैक्ट्स करते हैं, क्या करते हैं? हैबिचुअल फैक्ट्स को करते हैं। तो आइए देखते हैं। जो है हम लोग आ जाते हैं हैबिचुअल फैक्ट्स। किसको करेंगे हम लोग? हैबिचुअल फैक्ट्स, यानी आदत संबंधी तथ्यों का जिक्र हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्थित वाक्य के में जो है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग हम देखते हैं हैबिचुअल फैक्ट्स। क्या लेते हैं हम लोग? हैबिचुअल फैक्ट्स से रिलेटेड जो है पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। रवि said to श्याम, रवि said to श्याम, the dogs bark at strangers. Ravi said to Shyam, the dogs bark at strangers. Bark at strangers. अब देखिए यहाँ पे रवि ने श्याम से कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये जो है हैबिचुअल फैक्ट्स है, यानी कुत्तों की आदत होती है कि अजनबियों को देख करके वे भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये हैबिचुअल फैक्ट्स है। तो इस हैबिचुअल फैक्ट्स में जो है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट्स है। तो इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा रवि। अब देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड टू है, तो सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में। तो रवि टोल्ड श्याम। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाता है। तो देखिए डायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसे इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो इसके बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे किसका प्रयोग करना होगा? दैट का प्रयोग करना होगा। इसके बाद द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये जो है हैबिचुअल फैक्ट्स है। कुत्ते की आदत है अजनबियों को देखकर भौंकने की, तो ये हैबिचुअल फैक्ट्स है। तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसे ज्यों का त्यों इस वाक्य को यहाँ पर क्या किया जाएगा? लिख दिया जाएगा। तो डॉग हो जाएगा द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू वॉक डेली। देखिए दूसरा जो सेंटेंस है, ही सेड आई गो टू वॉक डेली, उसने कहा
मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। उसने कहा मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। ये उसकी हैबिचुअल फैक्ट्स है, यानी आदत संबंधी बातें हैं। उसके प्रतिदिन वो जो है टहलने के लिए जाता है। तो यह हैबिचुअल फैक्ट्स का बोध हो रहा है। तो इसलिए इस सेंटेंस को जो हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए कैसे बदलेगा, ही सेड, इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए आई गो टू वॉक डेली, आई गो टू वॉक डेली दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही गोज टू वॉक डेली। जो है इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, तो इसके टेंस में कह रहा है केवल बदलाव नहीं होगा। तो देखिए इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है ही से इट के साथ वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए ही गोज टू वॉक डेली इसलिए लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद दिया है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। क्या दिया हुआ है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यानी जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य होगा वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स से संबंधित होगा। ठीक है, तो उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए यहाँ पे एक एग्जांपल सेट करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला सेंटेंस लेते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में होगा। तो पहला सेंटेंस लेते हैं ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा महात्मा गांधी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स से संबंधित है। कह रहा है कि ही सेड महात्मा गांधी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे इतिहास से संबंधित बातें बताई गई है इस वाक्य में। इसलिए इनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इस प्रकार से बदलेंगे। देखिए ही है तो ही हो जाएगा सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे, दैट। इसके बाद महात्मा गांधी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का वाक्य है महात्मा गांधी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इसे ज्यों का त्यों जो है लिख दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स से रिलेटेड होगा। और दूसरा सेंटेंस है द हिस्ट्री टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समुद्र गुप्त is called the Napoleon of India, यानी एक सेंटेंस हमने लिया द हिस्ट्री टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, इतिहास से संबंधित बातें बताई गई है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इनका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा
द हिस्ट्री टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य है ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स से संबंधित है, यानी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई ये बातें हैं, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ज्यों का त्यों इसे हम लिख देंगे, लिखेंगे समुद्र गुप्त is called the Napoleon of India, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स से रिलेटेड बातें हुई। अब इसके बाद अगले टाइप में आते हैं, जो अगला टाइप हम लोगों का होगा प्रोवर्ब्स, यानी लोकोक्तियां और कहावतें, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया होगा, यानी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा कही गई कुछ बातें हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये जो है कहावतें हैं, EIOM इडियम्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप चलते हम लोग पढ़ेंगे, अगले टाइप में आएगा हम लोगों का, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य होगा उसमें प्रोवर्ब्स यानी लोकोक्तियों, इसका बोध होगा प्रोवर्ब्स, ठीक है, या इडियम्स या प्रोवर्ब्स, इडियम्स या फ्रेज या फ्रेजेस। यदि देखिए यहाँ पे जो है एक नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। यहाँ पे जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की वाक्य में प्रोवर्ब्स, इडियम्स या फ्रेजेस यानी मुहावरे, लोकोक्तियों का बोध हुआ हो या जिक्र किया गया हो तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आइए इसमें पहला सेंटेंस हम लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं। लिखेंगे The teacher said to me, the teacher said to me, honesty is the best policy, honesty is the best policy। इसे पहला सेंटेंस हमने लिया, द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये प्रोवर्ब्स है, लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं कि ईमानदारी जो है एक अच्छी नीति है। तो इसलिए ये जो है प्रोवर्ब्स है और इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। तो आइए इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो इसे बदलेंगे तो जाएगा द टीचर। अब देखिए सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। इसके बाद मी, इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं हम लोग तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लेंगे। और ये जो है प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस होगा
जो इस प्रकार से मिलेंगे। द संत सेड वर्क इज वर्शिप। दूसरा सेंटेंस लेंगे, द संत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द संत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाए हुए हैं हम, ठीक है। इसके बाद वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। द संत सेड, संत ने कहा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। संत ने कहा कर्म ही पूजा है, ये जो है प्रोवर्स है, ठीक है। लोक्तियां हैं, कहावतें हैं जो संत के द्वारा कही जाती है कि कर्म ही पूजा है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही ज्यों का त्यों लिख देंगे, वर्क इज वर्शिप। तो इस सेंटेंस को आइए इनडायरेक्ट में हम लोग बदल लें तो जाएगा द संत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ठीक है। इसके बाद जो है अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं हम लोग। जो अगला सेंटेंस हम लोग करेंगे, मनी बिगेट्स मनी, यानी आ जाते हैं तीसरे सेंटेंस में आ जाते हैं। तीसरा सेंटेंस लेते हैं लोग, रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी। रवि ने कहा मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसा पैदा करता है, पैसा पैसा पैदा करता है। यानी ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सॉरी, रवि सेड मनी बिगेट्स मनी, ये जो है कहावतें हैं, पैसा पैसा पैदा करता है। तो इसे जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे। इसका मनी बिगेट्स मनी, ये जो प्रोवर्स है, ठीक है, यानी कहावतें हैं, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ज्यों का त्यों इसे लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे मनी बिगेट्स मनी। आ जाते हैं चौथे सेंटेंस पे आ जाते हैं। चौथा सेंटेंस है ही सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ। चौथा सेंटेंस लिखेंगे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यूनियन इज स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ, ठीक है। हमने चौथा सेंटेंस लिया, ही सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, उसने कहा एकता में ही बल है, एकता में ही बल है। ये कहावतें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते आए हैं कि एकता में ही बल होता है। तो ये जो है कहावतें हैं, तो इनको जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये लिखा जाएगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, लिखा जाएगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से चौथा सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पांचवा सेंटेंस में, ठीक है। डायमंड कट, डायमंड DIAMOND, डायमंड कट्स डायमंड, द संत सेड, यानी आ जाते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं पांचवें सेंटेंस। देखिए पांचवा सेंटेंस क्या है, द संत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायमंड्स कट्स डायमंड, ठीक है, यानी डायमंड्स कट डायमंड्स। द संत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायमंड
कट्स डायमंड। ठीक है, देखिए पांचवा सेंटेंस है द संत सेड डायमंड कट्स डायमंड, हीरा ही हीरा को काटता है। यानी संत ने कहा हीरा ही हीरा को काटता है। यानी ये कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स है, इसलिए जब इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें बदलेंगे तो देखिए कैसे बदलेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा द संत सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। तो इस तरह से जो है हम लोग इस प्रकार के सेंटेंसों को जो है चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है छठा सेंटेंस लेते हैं। तो छठा सेंटेंस है मुकेश said to the children, said to children, comma inverted comma, rich have wings। लिखा है कि मुकेश ने बच्चों से कहा रिचेज हैज विंग्स, अमीरों के पंख होते हैं, अमीरों के पंख होते हैं। तो ये जो है कहावतें हैं कि अमीरों के पंख होते हैं, रिच हैव विंग्स। तो इन्हें जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे हम लोग तो हो जाएगा मुकेश, इसका सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। इसके बाद द चिल्ड्रेन, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद रिच हैव विंग्स, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहावतें हैं। तो जाएगा रिच हैव विंग्स, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को जो है हम लोग चेंज करेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो सेंटेंस नंबर 7 है दे सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड। और देखिए अगला सेंटेंस है 7 नंबर सेंटेंस है दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। यानी ये भी जो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये जो है कहावतें हैं। ठीक है, कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता है, यानी किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता है। तो ये जो है कहावतें हैं, तो इन्हें भी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। तो दे सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, नो मैन यानी किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता। ये जो है हमारा 7वां सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद जो है 8वें सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो 8वां सेंटेंस होगा हम लोगों का, 8वां सेंटेंस होगा ही सेड गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो, उसने कहा ईश्वर नीचे की सभी वस्तुओं से प्रेम करता है, ईश्वर नीचे की सभी वस्तुओं से प्रेम करता है। तो हो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड लव्स, क्या हो जाएगा गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो, ऑल थिंग्स बिलो। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये जो है गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो, इस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा गॉड लव्स
ऑल थिंग्स बिलो। ठीक है, तो ये इस तरह से 8वां सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग 10वां सेंटेंस कर 9वां सेंटेंस। अब आ जाते हैं 9वें नंबर सेंटेंस पे। तो 9वां नंबर सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर होता है, यानी जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जो है हम लोग कर लेते हैं। तो 9th नंबर सेंटेंस हो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। और ये मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है अर्थात नश्वर होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य है कि इस जो मनुष्य है वो मरणशील होता है। तो इसके टेंस में जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो इसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, इसके बाद 9 सेंटेंस हुए। अब करते हैं हम लोग 10वें सेंटेंस को करते हैं। तो देखिए हमारा जो 10वां सेंटेंस है वो क्या होगा। ही सेड 2 and 4 is 6। जो 10वां सेंटेंस हम लोग लेंगे, ही सेड कॉमा he said comma inverted comma 2 and 6 is 8। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि उसने कहा 2 and 6 is 8, 2 और 6 मिलकर 8 होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग ये सर्वकालिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 and 6 is 8। तो इसे भी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे ही सेड, इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद 2 and 6 is 8। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे 10 सेंटेंस हुए। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों में अब आप लोगों को कोई दिक्कतदारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी लोग हमारे वीडियोज को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है।